नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अपने वादे के मुताबिक एक और मस्जिद में नमाज जुमा मस्जिद लतीफ़िया अमान नगर बी में अदा की। इस मौके पर उन्होंने इमाम साहब और मुसल्लियान कराम से मुलाकात करते हुए मसाजिद के मसाइल पर गुफ्तगू की। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर गोशा महल स्टेडियम में की जाएगी। तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम पानी हकीकत के उन्वान पर समाजी ग्रुप प्रेस क्लब में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने की। रियासत तेलंगाना में शादियों का सीज़न शुरू होते ही सोने की कीमतों में बेतहाशा इजाफा देखा गया। मुकामी सराफा बाज़ार में सोने की कीमत में बेतहाशा इजाफे के बाद सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैनुल अक़वामी बिलियन मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत $14 के इजाफे से $2,792 की सतह पर आ गई। हैदराबाद में 24 कैरेट सोने की कीमत फ़ी तोला 84,000 रुपये के निशान को अबूर करते हुए तारीखी सतह पर पहुँच गई है। गैर मामूली इजाफा हिंदुस्तान भर में सोने की कीमतों में बढ़ते हुए रुझान की अक्कासी करता है, जो आलमी इक़्तिसादी ख़दशात और मार्केट के उतार चढ़ाव से मुतासिर है। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 77,300 रुपये है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 84,330 रुपये तक पहुंच गई है। माह जनवरी के दौरान 8% से ज़्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। 1 जनवरी को 22 कैरेट सोने की कीमत 71,500 रुपये और 24 कैरेट सोने की कीमत 78,000 रुपये थी। जाफर हुसैन महराज अवामी खिदमत की मिसाल। हैदराबाद की सियासत में जहां वादे किए जाते हैं, वहीं उन्हें पूरा करने वाले सियासतदान कम ही मिलते हैं। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्का याकुतपुरे के रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज इन चंद अवामी नुमाइंदों में शामिल हैं, जो अपने हल्के के लोगों के दरमियान रहकर उनके मसाइल हल करने के लिए कोशा हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने अपने वादे के मुताबिक एक और मस्जिद में नमाज जुमा मस्जिद लतीफ़िया अमान नगर बी में अदा की। इस मौके पर उन्होंने इमाम साहब और मुसल्लियान कराम से मुलाकात करते हुए मसाजिद के मसाइल पर गुफ्तगू की। अवाम ने उनकी मौजूदगी पर मसरत का इज़हार किया और उनसे मुसाफ़ा व मुनाका किया, जो उनकी मकबूलियत और अवामी जुड़ाव का सबूत है। एरिया के सदर है, मोतमदीन एक्टिव वर्कर है, वो लोग भी एक्टिव रहते हैं। बज़ातियत मैं भी हूँ, कारपोरेटर भी है, हम करते हैं, वक्तन फ़क्तन उसको दुरुस्त करते हैं, मगर परमानेंट इसीलिए नहीं कर सकते कि यहाँ के अंदर जैसा आप बताते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, माशाल्लाह घर के अंदर तादाद बड़ी होती है, तो वो हिसाब से टाइम टू टाइम हम उसको नालों को साफ़ कराते हैं, डिसिल्टिंग कराते हैं। उसके बावजूद भी आता है तो हम पूरा उसको कोशिश करते हैं। जहाँ पर हद से ज़्यादा पोल्यूशन आता है वहाँ पे नई वाटर लाइन डलाने की, नई सीवरेज लाइन डलाने की कोशिश करते हैं, मगर फिर एक मरतबा क्या हो जाता है कि गली के अंदर जहाँ से भी खोदो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन ही रहती है, जिसके लिए टेक्निकली हिसाब से काफ़ी मसले आते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी में हमेशा आए दिन काम कराते रहती है और इंशाअल्लाह ताला काम कराएंगे। रहा जैसा खतीब साहब ने कहा जॉब मेले के बारे में, हमने पिछले साल जॉब मेला ऑलरेडी जवार स्कूल के अंदर पूरा एक काफ़ी बड़ा जॉब मेला रखे थे। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम में भी हम जॉब मेला यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे। बस्ती के लिए जॉब मेला नहीं होता, जॉब मेला पूरा एक अच्छे से बड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, क्योंकि कंपनियाँ वहीं पे आते हैं जहाँ पर ज़्यादा अगर उनको स्टूडेंट्स मिले या ज़्यादा नौकरियों के स्कोप्स वाले लोग मिले, वहीं पे आते हैं। बस्ती का जॉब मेला थोड़ा सा बड़े कंपनीज आने को तकल्लुफ़ करते हैं, तो उसके लिए मैं इंशाल्लाह वो भी करता हूँ। और तीसरी बात जो खतीब साहब बोले हैं, तो बेशक अवैसी स्कूल अकबरुद्दीन अवैसी साहब ज़ाती अपने सरमाए से, अपने पैसों से, अपने अखराजात से यहाँ की आवाम के लिए सहूलत पहुँचाने के लिए अपना स्कूल का काम करे हैं। जो तजवीज़ पेश की गई है इंशाल्लाह मैं अकबर साहब की नॉलेज में लाता हूँ। मैं मगर एक और स्कूल जो पहले डेजलिंग था, वहाँ पे एक और स्कूल भी आ गया है, तो तादाद डबल हो जाएंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और रहा दूसरे मसाइल जो भी है, मैं आपके साथ में बैठ रहा हूँ, जो भी मसाइल हो सकते हैं इंशाल्लाह दुरुस्त करूँगा और हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा। आपका ये खादिम आपके दरमियान में रहेगा और आपकी खिदमत करेगा। मुझे नहीं मालूम क्या है, मुझे इतना ज़रूर मालूम है कि मैं जब से जीत के 1 साल हुआ, कम से कम तालाब कट्टे में मेरे 100 चक्कर तो 100 मरतबा तो मैं तालाब कट्टे में हूँ।
लोग हमेशा कहते हैं कि भाई इलेक्शन टू इलेक्शन दिखते हैं, मगर आपका खादिम रोज़ दिखता है, ये आप समझ के चलिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आते समय आप रहो या आप रहो, एक बंदा भी रहा तो मेरी मुलाकात होती है। हमारी पार्टी के जिम्मेदार कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये तकलीफ है, कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि हुकूमतों के पास में काफ़ी चीज़ों की दुश्वारी भी होती है। अभी आप जैसा जानते हैं, हुकूमत इलेक्शन में जीतने के लिए 6 स्कीम अनाउंस करी थी। अब वो 6 स्कीम में कितना इम्प्लीमेंट कर रही, क्या कर रही, आप भी जानते हैं। अभी राशन कार्ड के लिए अभी तक कोई इन लोग लेके नोटिफिकेशन ला के इसके फॉर्म्स लेने के बारे में नहीं बोले। हमारे पास जब मीटिंग हुई थी, हमारी पार्टी के सदर ने पूछा कि भाई क्या है, तो वो लोग कहे कि भाई जो हम लोग सर्वे करे थे सोशो इकोनॉमिक, उस सर्वे के अंदर जो भी लोगों को रिक्वायरमेंट थी हम उनके लिए इंक्वायरी करे हैं। तो जब ही सदर साहब ने कहा ऐसा नहीं होता, आपको फॉर्म लेना चाहिए और फॉर्म की इंक्वायरी करना चाहिए, जो भी एलिजिबल है उनको बराबर राशन कार्ड देना चाहिए। तो उसके लिए भी इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कुछ ही दिन के अंदर उन लोग की पॉलिसी आएंगी और कहीं ना कहीं काउंटर लगाएंगे और जो भी एप्लीकेशन डालेंगे जिसको ज़रूरत है उसको बराबर मिलेंगे। उसके अलावा और भी दूसरे स्कीम है, वक्तन फ़क्तन हम हुकूमत से नुमाइंदगी करके उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर एक मरतबा यहाँ के तमाम जिम्मेदारों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे यहाँ पर आके 2 जुमले 2 गुफ्तगू करने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि जो भी खिदमत हमारी जमात की तरफ से ली जा रही है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ उसको कबूल करेगा बल्कि आइंदा आपकी खिदमत करने के लिए हमको तौफीक और हिदायत भी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहिद आलम सलाम सलाम, गरीबों के हमदम सलाम सलाम। शाहिद आलम सलाम सलाम, गरीबों के हमदम सलाम सलाम। रब ने बड़े प्यार से मेराज बुलाया, रहने दो नारायण को आजा मुस्तफा। खत्म मोहम्मद मूसा छोटे सारे माला एक मरहबा। मांगे जो नबी रब ने दिया, रब ने जो दिया नबी ने लिया। झुकाए शाज़म सलाम सलाम, शाहे दो आलम सलाम सलाम, गरीबों के हमदम सलाम सलाम। या नबी उम्मत को जहन्नम से बचाना, आसियों को काली कमली में छुपाना। जिंदगी हमारी गुनाहों में कटी है, आलमी बख्शिश की नजर सबको लगी है। शाहे अंबिया देना सहारा, नूर की मैया सुन लो ये सदा। करम जाने आलम सलाम सलाम, शाहे दो आलम सलाम सलाम, गरीबों के हमदम सलाम सलाम। या नबी अब हिंद में शिकल हो जीना, नजर करम से हमें बुलवाना। सल्लल्लाहु अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मैंने जो बहुत मेरे साथ तमाम महले के सारे का
मेरी जज्बात व इस्तेमाल के साथ कलमा तशक्कुर पेश करता हूँ और मेरे सबसे उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है मुस्लिम हमारी मदद के लिए जो है मौका दें। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने उस्मानिया जनरल अस्पताल की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत की तामीर गोशा महल स्टेडियम में की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और पूनम प्रभाकर मौजूद थे। उस्मानिया अस्पताल की ये नई इमारत 26.30 एकड़ पर 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगी। 14 मंजिला इमारत 2400 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की जाएगी। जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात के साथ 30 शोबेजात में तिब्बी खदमात फराहम की जाएगी। नया अस्पताल रोबोटिक सर्जरी जैसे जदीद खदमात से भी लैस होगा। नए अस्पताल के आने से डॉक्टरों की तादाद में 20% इजाफा होगा। OPD शोबे में रोज़ाना तकरीबन 5000 अफराद की जांच की जाएगी। उस्मानिया अस्पताल 1919 में आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने तामीर किया था। यहाँ कुल 22 शोबेजात में तिब्बी खदमात फराहम की जाती है, जहाँ 1096 बिस्तर दस्तियाब है। रोज़ाना 2000 से ज़ायद लोग OPD खदमात हासिल करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मसला बिस्तरों की कमी है। इस तनाज़ुर में हुकूमत नई इमारत को जदीद तरीन मरकज़ के तौर पर तामीर करना चाहती है। तेलंगाना जागृति के ज़रिए एहतमाम पानी हकीकत के उन्वान पर समाजी गुरुआ प्रेस क्लब में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सदर तेलंगाना जागृति व रुकन क़ानून साज कौंसिल कविता ने की। इस मौके पर अपने मुतअद्दिल खिताब में कविता ने कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों और तेलंगाना में पानी के वसाइल पर जारी ओछी सियासत पर शदीद तनक़ीद की। उन्होंने कहा कि पानी जैसे अहम मसले पर सियासत करना रियासत के अवाम के साथ सराई नाइंसाफ़ी है। रुकन क़ानून साज कौंसिल कविता ने रियासती हुकूमत पर आबी वसाइल पर मुजरिमाना लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत पानी के मसाइल पर महज सियासत कर रही है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। उन्होंने बताया कि गोदावरी में तुग़यानी के बावजूद मेडिगड्डा बैरेज एक मजबूत किले की तरह कायम है, जो कि कांग्रेस की इल्ज़ाम तराशियों के इस्तेदाद के साथ साथ झूठ व फरेब को बेनकाब करता है। यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल आपके लिए, आपके अपनों के लिए, आपके चाहने वालों के लिए। जी हाँ, वेडिंग शरारा, खड़ा दुपट्टा, गरारा, पर्ची शरारा, प्लाजो, गाउन, लॉन्ग फ्रॉक, सिल्क साड़ीज, सूट्स एंड फैंसी साड़ीज, पाकिस्तानी सूट्स, रेडीमेड सूट्स, स्टिचिंग फैसिलिटीज के साथ। अरे भाई, मौका चाहे शादी ब्याह का हो या फिर ईद त्योहार का, आपका अपना यूसुफ एंड बाजार वेडिंग मॉल अब न्यू लोकेशन पर, नामपल्ली बाजार घाट रोड, हैदराबाद। मोबाइल 9493150786।